ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 11। इस अध्याय का विषय onderwerp है द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत, ontvangst। सूतवाच आनर्तांस उपव्रज्य स्मृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध वेलफारंद आनर्त देश में पहुंचकर वहां की जनता व फोल्किंग के विषाद स्मर्त को शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ सुब्लिम शंख बजाया। The bevolking van Dwarka miste Shri Krishna heel erg en was om die reden diep bedroefd। भगवान की होठों लिपन की लाली रोद खलुत से लाल हुआ। वह श्वेत वित शंख बजते समय उनके कर कमलों लोटस हांदन में ऐसा शोभायमान हुआ, ओखद सो मोई, जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस een edele zwaan उच्च स्वर से met luide stem मधुर गान lieflijke zang कर रहा हो। तम उपश्रुत्य निनदम जगद भय भयावहम प्रत्युत्युः प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। जगत के भय अंश को भयभीत अंश तक कर देने वाली उस शंख ध्वनि खलैट को सुनकर सारी प्रजा bevolking अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा फलंगन से उनके सामने पहुंची। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम in zichzelf gelukkig है। वे सदा जगत की ओर से पूर्ण काम सौंदर्य फलंगन से, फिर भी जैसे लोग भगवान सूर्य को बहुत आदर से दीपदान लिख्त ऑफर करते हैं, वैसे ही द्वारका की प्रजा फोल्क ने उपहारों खस्कैंकन द्वारा श्री कृष्ण का स्वागत ontvangst किया। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्षगत गदया गिरा पितरं सर्व सुहृदं अवितारं इवार्भका। द्वारका की प्रजा के मुख प्रीति लिफ्द से खिल उठे, ब्लूइडन op। वे हर्ष गदगद वाणी से met van vreugde gesmoorde stem सबके सुहृद वेलडूनर और संरक्षक beschermer भगवान श्री कृष्ण की वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे छोटे बच्चे अपने पिता से तोतली बोली खब्राबल में बातें करते हैं। द्वारका की प्रजा ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, इस संसार में कल्याण हेस्लक फोर्सपुत चाहने वाले लोगों का
परम आश्रय, बेस्ट तुफ्लुख्त आपके चरण कमल लोटस पुतन ही, जिनको हम सदा प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा तथा सनकादि और इंद्र भी आपके उन चरणों की पूजा करते हैं, जहां पर सर्वशक्तिमान काल द अलमख्तखतैत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। Sadakadi zijn 4 broers en zijn zonen van Brahma. Ze zijn een vierling die er altijd als 5-jarigen uitzien en zijn zeer wijze rishis. Hun namen zijn Sanak, Sanandan, Sanatan en Sanat Kumar. Bhavayanastvam Bhava Vishvabhavana Tvam eva matatha Suhrit Pati Pita Tvam Sadguruna Paramam Cha Daivatam Yasyānuvritya Kritino Babhuvima। द्वारका की प्रजा आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे सारे विश्व यूनिवर्सम का पालन करने वाले प्रभु, आप हमारा कल्याण हेस्लक फोर्सपुट करें। आप ही हमारे माता, सुहृत, वेलदुनर, स्वामी, मेस्टर और पिता ही। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव अनविदलक खोत है। आपके चरणों फुतन की सेवा से हम कृतार्थ alles bereikt हो रहे हैं। अहो, हम आपको पाकर सनाथ बस्करमत हो गए हैं, क्योंकि हम आपके परम सुंदर रूप और प्रेम पूर्ण मुस्कान, खिलमलाख और चितवन ब्लिक से युक्त मुख का दर्शन करते रहते हैं। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ मुइलक तकरैखन है। यर्यम बुजाक्षा पससार भो भवान कुरुन मधुन वाथ सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत। हे अंबुजाक्ष, लोटस ओख भगवन, जब आप अपने संबंधियों फैमिली को देखने के लिए हस्तिनापुर अथवा ऑफ मथुरा चले जाते हैं, तब हे अच्युत, आपके बिना हम लोगों का एक एक क्षण मोमेंट करोड़ों 3 मिलियन वर्ष के समान अथवा सूर्य के बिना आंखों के समान बड़े कष्ट से बीतता है। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम्। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कही गई जनता की वाणी वर्धन को सुनते हुए और करुणामयी दृष्टि से मेतखनाद खब्लिक देखते हुए द्वारकापुरी स्थाप में प्रवेश किया। हिंगबेनन, जिस प्रकार से नागों हेमल्स स्लांगन से पाताल सुरक्षित है, द अंडरवर्ल्ड बस्करमतिस, उसी प्रकार द्वारका बलशाली स्तर्क मधुकुल भोज दशारह अर्ह कुकुर अंधक और वृष्णि कुल दखनुम द दिनास्तियन के यादवों से सुरक्षित बस्करम थी। द्वारका नगरी स्थित सभी रितमों से सुनन के सभी विभवों प्राख्त से युक्त थी। वह स्थान स्थान पर पवित्र सैफरंद
वृक्षों, बोमन, लताओं, क्लिम्प्लांतन तथा आश्रमों से युक्त थी। वह उद्यानों, बोमखार्दन, उपवनों, ब्लूमन पार्कन और क्रीडा वनों, प्रत पार्कन से युक्त तथा कमलों, लोटस ब्लूमन से भरे सरोवरों, मेरन की शोभा से संपन्न थी। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहतातपाम। नगर के फाटक, स्टाड्सपोर्टन, दरवाजों, हेस्डेरन और सड़कों, स्त्रातन पर भगवान के स्वागतार्थ वेलकोमिंग बंधनवारी देर डेकोराट्सिस लगाई गई थी। चारों ओर की विचित्र प्राख्तख ध्वजाओं, फ्लखन और झंडियों से घाम हित का कष्ट नहीं होता था। वहां के राजमार्ग कोनिंक्लकवीखन, गलियां, अंद्रस्त्रातन, बाजार, मार्कतन और चौराहे, क्राइस्पिंतन झाड़कर सुगंधित जल रेकवाटर से सींच बस्प्रुई दिए गए थे तथा फल, फूल, चावल, रेस्ट कोरल्स और दुर्वा अंकुर ख्रस्प्रितन बिखेरे गए खस्त्रोइद थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्ण कुंभै बलिभिर्धूपदीपकैः। घरों के प्रत्येक एल्क द्वार पर दही, यहर्त, अक्षत, हेलरेस्ट कोरल्स, फल, ईख, सैकरित, जल से भरे हुए कलश, क्रैक, उपहार की वस्तुएं, खस्कैंकन और धूप, वीरोक, दीप, लंपियस आदि सजा दिए गए थे। उदार, नोबल वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन तथा अद्भुत बलशाली इनोरम स्टर्क बलराम, प्रियतम मेस्ट खलिफ्द भगवान श्री कृष्ण को आता हुआ सुनकर अत्यंत हर्षित फरहख्त हुए और उनकी अगवानी तखमुत्लोपन करने गई। प्रत्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती के पुत्र सांबनी प्रसन्नता के आवेग उपविंदिंग के कारण सोना, बैठना और भोजन करना छोड़कर चल दिए। वारनेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वसा। प्रेम के कारण हड़बड़ी में खहास्त वे लोग गजराज हिलफ्रोत ओलिफंत को आगे करके ब्राह्मणों और मंगलकारी हेलसाम वस्तुओं फोर वेपन को लेकर चले। शंख और तुरही, अनब्लास इंस्ट्रूमेंट आदि बाजे बजने लगे और वेद पाठ होने लगा। वे सब प्रसन्न ब्लय होकर रथों, कुत्सल पर चढ़कर आदर पूर्वक में रिस्पेक्ट भगवान श्री कृष्ण की अगवानी तखमुत खान करने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक फरलांगंत सैकड़ों होंदरदन वारांगनाई फ्रोवन पालकियों पर अब्द्राक्स्तुलन चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चले। उन स्त्रियों दामस के मुख कपोलों वांगन पर चमकते हुए ख्लांसंद कुंडलों और बेलन की कांति स्केटरिंग पड़ने से देखने में बहुत सुंदर थी। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः
गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। बहुत से नट, एक्टर्स, नर्तक, डांसर्स, गंधर्व, संगर्स, वीरत बखानने वाले, लोफ रीदनार्स, सुवाल्स, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों वंदरबार लकदादन का गायन संग करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण वहां अपने बांधवों फैमिलीलेडन, नागरिकों स्तेदलिंगन तथा सेवकों से यथा योग्य अपखपस्त वैसे मिलकर सबका आदर किया। प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आचीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः बन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। कृष्ण भगवान किसी को सिर होफ्त झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी मैतवोर्दन से अभिवादन इर्बिदखरुत किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी का कर स्पर्श किया यानी उससे हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और किसी को प्रेम भरी दृष्टि ब्लिक से देखा। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल तक सबको संतुष्ट तफरीदन करके गुरुजन, पत्नी सहित ब्राह्मण और वृद्धों औदरन का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद सेखनिगन ग्रहण एक्सेप्टेर करते एवं एन बंदी जनों लोफरकोंदखर से विरुदावली लोफरीद सुनते हुए उन सब के साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। किंग बिनन इन द स्टफ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय श्री कृष्ण राजमार्ग कोनिंकलकस्त्रात से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुलीन नारियां फोनामदामस श्री कृष्ण के दर्शन को परमानंद सुप्रीम खलुक मानकर अपनी अपनी अटारियों सौदर पर चढ़ गई। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम्। द्वारका के निवासी इनवोनर्स श्री कृष्ण भगवान जिनके अंग शोभा के धाम हैं, विंस ऐतरलक प्राख्तखिस का सदा दर्शन करते हैं, फिर भी उनकी आंखें कभी भी तृप्त फलदान नहीं होती है। सीतात पत्र व्यजनैरुपस्कृत प्रसून वर्षेर अभिवर्चितः पथि पिशंगवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतैः। श्वेत वित छत्र parasoल और व्यजनों वायर से विभूषित फरसीर्थ तथा मार्ग वह में पुष्पों की वर्षा ब्लूमंद्रीखन से घिरे हुए पीतांबर खेलक्लेत धारी श्री कृष्ण वनमाला लंग ब्लूमन स्लिंगर से वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे मेघ वोल्कन, सूर्य, सोन, चंद्रमा, मान, इंद्रधनुष, रेखनबोख और बिजली ब्लेक्सम से शोभा पाता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता के गृह हर्ष में गए। वहां उन्होंने बहुत आनंद से
देवकी आदि एन अंद्र सातों माताओं को चरणों फुतन पर सिर होफ्त रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद स्कोत में बैठा लिया। उनका हृदय हर्ष फ्रेख्द से विह्वल इमोशनल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनको यानी श्री कृष्ण को सींच दिए। सब स्प्रुइदन कृष्ण met hun vreugdetranen. अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। तदनंतर दारना भगवान श्री कृष्ण ने सभी कामनाओं वेद से परिपूर्ण अपने अनुत्तम शेर प्रास्त भवन पैलेस में गया, जिसमें उनकी 16,000 पत्नियों के अलग अलग घर थे। अपने पति भगवान श्री कृष्ण को विदेश बैतलैंड से घर आया हुआ देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री कृष्ण को अपने पास देखकर वे सहसा प्लॉट्सलिंग आसन सेटप्लाट्स को छोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने आसन के साथ उन नियमों रिचुअल्स को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी फनहर्स होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा फलेखनहित थी। तमात्मजय दृष्टिभिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवतंबुनेत्रयोर विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। भगवान के प्रति उनका भाव खफुलंस बहुत गंभीर दीप्त था। उन्होंने पहले मन में, फिर आंखों के द्वारा और तब पुत्रों के बहाने शरीर लेखाम से श्री कृष्ण का आलिंगन अमहलसिंग किया। उस समय उनके नेत्रों ओखन में जो प्रेम के अश्रु त्राणन छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता और फरमोखन के कारण वे अश्रु आंखों से निकल ही आई। यद्यपि हुवेल भगवान श्री कृष्ण एकांत में सदा उनके पास रहते थे, तथापि तो उनके चरण कमल लोटस फुटन उनकी पत्नियों को हर क्षण अलग मोमेंट नए जान पड़ते थे। कौन स्त्री फ्राउ श्री कृष्ण के चरणों से अलग होना चाहेगी, जब लक्ष्मी जी भी चंचल रुष्टदोष होने पर भी उन्हें कभी नहीं छोड़ती है। जैसे वायु विंत बांसों बम्बू के संघर्ष व्रेफिंग से दावानल बोसब्रांत उत्पन्न फोर्थ ब्रेंग करके उन्हें जला देता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी के लिए भार के समान शक्तिशाली मख्तख राजाओं में परस्पर औंदरलिंग झगड़ा कराकर स्वयं सेल्फ बिना शस्त्र वापस ग्रहण किए ही कई अक्षौहिणी सेना लेकर एनहेडन सहित एक दूसरे से मरवा डाला। उसके बाद आप स्वयं सेल्फ भी उपराम वेरल खत्रीदन हो गई। स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। इस मृत्युलोक आर्द में अपनी माया से अवतार लेकर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों बेल्स्कोन फ्रवन के सम्मुख मीनफ्त में स्थित रखकर साधारण मानव मेंस की तरह विहार
फरमात किया था। जिन रानियों के उन्मुक्त ओपनहार्tig हाव भाव शर्मस की सूचक van blijkgevend निर्मल सैफर और सुंदर हंसी तथा लज्जा भरी चितवन एन verlegen blikken से मोहित बखोखल्त कामदेव भी अपने धनुष को छोड़ दिया था, वे उत्तम स्त्रियां voortreffelijke vrouwen अपने इंद्रजाल सेंस बखोखलिंग से भगवान श्री कृष्ण के मन को विचलित van slag करने में समर्थ इंस्तात नहीं हो सकी थी। उन असंग ongehecht भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त इन द wereld verstrikt मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता और नौसल है थी। एततीश नमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया तम मे निरेबलामूढ़ा श्रैणं चानुव्रतं रख अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। यही तो भगवान की भगवत्ता खुद लिखे थे कि वे प्रकृति नातुर में स्थित होकर भी उसके गुणों सत्व रज और तम से कभी लिप्त बस्मृत नहीं होते। उसी तरह जैसे भगवान की शरण बस्कर्मिंग में रखने वाली बुद्धि अपने में स्थित अन्वेषक प्रकृति के गुणों से लिप्त बस्मृत नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां और नौसल vrouwen श्री कृष्ण को स्त्री परायण in de macht van zijn vrouwen और एकांत में अपना सेवक मानती थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य मख्त को नहीं जानती थी। उनके विचार वैसे ही थे जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति आरोखांत पर्सन ईश्वर को अपने ही समान मनुष्य मानता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय स्कंध 1 hoofdstuk 11 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।